Now, next physical method in which the steam is used for sterilization purpose, that one is electric boiling water sterilization. This is the process. Electric means through the electric current, through the ionization techniques, the boiling water sterilization techniques. ठीक है, it is useful for large batches of injection. ये किसके लिए useful है? For the large batches of injection. जब injection के large batch of injection को आपको क्या करना, sterilize करना है, that time this method is very useful for the sterilization of injections batches. It has an automatic system of closing the lid. लिड को ऑटोमेटिकली क्लोज करने का सिस्टम है. एज द ट्रे इज लोवर्ड इनसाइड, जो ट्रे है वो आपका क्या है, इनसाइड में है. एंड कीप्स द वाटर बॉइलिंग, और वाटर ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है आपका, बॉयल. It is an official method. This one is the official method, means it's mentioned in the official Indian pharmacopoeia for thermolabile medication. ये official method है किसके लिए, for the thermolabile medicines और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, जिसे स्टेरिलाइज करना है, बिकॉज इट ऑफर्स लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू ऑटोक्लेविंग. जो ऑटोक्लेव के अंदर जो टेम्परेचर यूज किया जा रहा है, डेट वन इज हाई टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बॉइलिंग वाटर स्टेरिलाइजेशन देयर इज द टेम्परेचर इज लेस. मीन्स द बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अनदर एडवांटेज इज दैट इट इज इनएक्सपेंसिव. इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस नहीं है, खर्च नहीं है, एंड सिंपल टू ऑपरेट, एंड इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट. मीन्स ऑपरेशन प्रोसेस जो इसका है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेटिंग मेथड इज वेरी इजी, सो एवरीवन कैन हैंडल इट. लिमिटेशन क्या है इस मेथड का, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑयली सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन विच आर अनस्टेबल. अनस्टेबल मीन्स वो उस टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, यानी कि उसके अंदर क्या है, डिटोरिएशन हो सकता है केमिकल कंपाउंड का एट 98 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, जो ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन 98 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रिक बॉइलिंग वाटर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते. दिस वन इज ओनली द लिमिटेशन. Now, heating with boiling water. Boiling water यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉईल करना है वाटर को, उसके अंदर आपके एपरेटस क्या कर देना है, ऐड यानी कि डाल के उसे बॉईल कर देना है, जिससे कि वो क्या हो जाए, स्टेरिलाइज हो जाए. जैसे पहले के समय में ग्लास सिरिंज और इन सबको जिस वे से स्टेरिलाइज करना था वो बॉइलिंग वाटर था. इसमें देख लीजिए, दिस मेथड कैन किल वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म. ये मेथड्स कौन से ऑर्गेनिज्म को किल करती है, वेजिटेटिव, विद इन 2 to 3 मिनट्स, एंड इज यूज फॉर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. और ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होती है. वाटर इज बॉइल्ड इन अ वेसल्स. वेसल्स के अंदर वाटर को क्या करना है, बॉइल करना है, और यूजिंग इलेक्ट्रिक बॉइलिंग स्टेरिलाइजर. ठीक है, इलेक्ट्रिक बॉइलिंग स्टेरिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं. एंड इज कवर्ड प्रॉपरली विथ अ लिड, और ढक्कन से उसे प्रॉपरली कवर करना. दिस मेथड इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सीजर. सीजर यानी कैंची, स्कलपेल, स्कलपेल जो मेढक को काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, निडल, सिरिंज निडल, ब्लेड्स, ठीक है, सिरिंज, नाइफ, चाकू, फॉरसेप, ये सब के स्टेरिलाइजेशन के लिए जो टेक्निक्स का यूज करता है, that one is the heating with boiling water. Now, tyndallization. Tyndallization is the another techniques. It is official in 1932. ये कब official था, 1932 में. After that it is deleted. Deleted means whenever the दूसरी जो इंडियन फार्माकोपियाज आई उसमें इसको डिलीट कर दिया गया था. It involves, इसमें था क्या, it involves the heating of material at a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस for 1 hour. 1 घंटे के लिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मटेरियल को बॉईल करना है, एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 मिनट्स के लिए.
फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, 3 डेज में इसको क्या करना था, इस प्रोसेस को फॉलो अप करना था. इट शोज द सक्सेसफुल रिजल्ट्स. इसने किसके लिए सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिखाए थे? फॉर कल्चर मीडिया कंटेनिंग हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट सच एज जिलेटिन्स एंड शुगर. ठीक है, जिलेटिन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स के लिए ये बहुत यूजफुल सक्सेसफुल मेथड था फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस. Pasteurization. This method was originally developed by the Pasteur. ठीक है, लुइस पास्चर के थ्रू इस मेथड को डेवलप किया गया था टू प्रिवेंट द सॉरिंग ऑफ वाइन, वाइन की सॉरिंग होने से. ठीक है, नाउ इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क इन मिल्क प्लांट्स. जो स्टरलाइजेशन है, किसके स्टरलाइजेशन में? मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क के स्टरलाइजेशन मेथड्स के रूप में किसका यूज किया जा रहा है? पैस्चराइजेशन टेक्निक्स का. और ये 2 वे से पैस्चराइजेशन टेक्निक्स का फॉलो अप करते हैं. इन दिस फर्स्ट वन इज द होल्डर मेथड एंड द सेकेंड वन इज हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड. 2 methods is implemented in industry. होल्डर मेथड में देख लीजिए क्या है. इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जो मिल्क है उसको कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फर्स्ट हीट किया जाता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और रख दिया जाता है 30 मिनट्स के लिए. एंड क्विकली कूल्ड, उसके बाद में माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाता है? क्विक कूल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है. इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन स्टीम जैकेटेड स्टेनलेस स्टील टैंक विथ एजिटेटर. ठीक है, स्टीम जैकेटेड यानी कि जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टैंक है, इसके ऊपर एक जैकेट है जिसमें से ऑलरेडी स्टीम पास होती रहती है विथ एजिटेटर, यानी कि हिलाने के लिए, जैसे कि किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप एक चमचा रख दीजिए. ठीक है, एजिटेटर इज यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्किन. जो मलाई बनती है, ठीक है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ स्किन, वो क्या करता है? उसको प्रिवेंट करता है. मलाई के बनने से मिल्क के अंदर एजिटेटर आपका प्रिवेंट करता है. बिकॉज वाई, क्यों एजिटेटर का यूज किया जाता है? बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्किन, जो स्किन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मे एस्केप फ्रॉम स्टरलाइजेशन. ये स्टरलाइजेशन मेथड्स के थ्रू कहीं एस्केप ना रह जाए, कहीं वाइवल फॉर्म में ना रह जाए, जीवित ना रह जाए. ठीक है, इसलिए एजिटेटर का यूज किया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है आपका द फॉर्मेशन ऑफ स्किन. दिस वन इज द होल्डर मेथड अंडर द पैस्चराइजेशन टेक्निक्स फॉर स्टरलाइजेशन. नाउ फ्लस मेथड देख लीजिए. ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड्स में इट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ मिल्क. हाई टेम्परेचर मीन्स 71.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज यूज at least for the 15 seconds. Short time means 15 seconds के लिए. And the milk is flow from pipe. Pipe में से milk flow हो रहा है, which are heated up. ठीक है, वो heat किया जा रहा है किसके थ्रू? जो कि steam opposite direction में pipe में से pass हो रही है, उसके थ्रू. by passing water, water pass हो रहा है in the outer jacket, जो pipe की outer layer है वहां से, and in opposite direction. ठीक है, हॉट बॉइलिंग वाटर पास हो रहा है, और जो मिल्क को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बॉईल करता है? 71.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक. और मिल्क का हर पार्टिकल, हर एटम आपका एटलीस्ट 15 सेकेंड्स के लिए वाटर के कांटेक्ट में रहता है. ठीक है, जिससे कि क्या होता है? इसको कंप्लीटली पैस्चराइजेशन टेक्निक्स के थ्रू स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो अप किया जाता है, और मिल्क क्या है? कंप्लीटली स्टरलाइज होता है, हो जाता है, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू किस तरह से स्टरलाइजेशन किया जाता है? इन दिस मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज. इसमें बहुत तरह की रेडिएशन यूज की जाती है फॉर स्टरलाइजेशन, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है आपका गामा रेज एंड यूवी रेज. यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट्स. और माइन्यूट पार्टिकल्स, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का आप यूज करते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजी में भी करते हैं. ठीक है, ये सारे वेज से, ये सारे रेडिएशंस के थ्रू जो स्टरलाइजेशन किया जाता है, उस टेक्निक्स को आप क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन.
The major target for these radiation is microbial DNA. जो मेजर टारगेट है आपका रेडिएशन का वो क्या है, सीधा किस पर अटैक करता है, आपका माइक्रोबियल डीएनए पर, एंड और डीएनए को क्या कर देता है, खत्म, जिसकी वजह से जब जेनेटिक मटेरियल फिनिश हो जाएगा तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली उसके प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन विथ हाई एनर्जी गामा रेज किसके थ्रू किया जाता है, हाई एनर्जी गामा रेज और accelerated electrons. Accelerated electrons means particles has proven to be the useful method for the industrial sterilization of heat sensitive product. जो हीट से सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए इंडस्ट्री में मोस्टली किसका यूज किया जाता है, रेडिएशन का। ठीक है, गामा रेडिएशन, यूवी रेज, अल्फा रेज, एक्स रे, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ये सब का यूज करके मटेरियल को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। और ये इंडस्ट्री में इसका किस तरह के प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज किया जाता होगा, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, प्रोटीन्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन कितने टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देख लीजिए, नंबर 1 इंफ्रारेड रेडिएशन जो रेड कलर की 400 टू 800 की रेंज में है। एक्सरे रेज, एक्सरे के लिए यूज की जाती है एक्सरे रेज। अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है। गामा रेज, गामा रेज का यूज किया जाता है। माइन्यूट पार्टिकल्स, सेकेंड वन इज ऑप्शन इज माइन्यूट पार्टिकल्स, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स, ये सभी टाइप्स के जितने भी रेज और पार्टिकल्स हैं, लाइट्स है, इसका यूज आपका रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, इट डिस्ट्रॉयड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है, आफ्टर देयर एब्जॉर्प्शन इन द मटीरियल। जब मटेरियल में इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू मोस्टली आपका बेकिंग में वर्क होता है, बेकिंग ऑफ बिस्किट, ठीक है, फूड में, फूड इंडस्ट्री के लिए एग्जांपल ले लीजिए, बेकिंग मटेरियल, किसी भी मटेरियल को बेक करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ठीक है, बहुत ज्यादा है इस रेडिएशन का, प्लस रिफ्लेक्शन। It destroys the microorganism by heat produced after their absorption in the material. मटेरियल के अंदर फर्स्ट ही क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी, और होने के बाद में मटेरियल को ही इतनी हीटिंग दे देगी कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली उसके माइक्रोबियल डीएनए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है आपका, थर्मल, यानी कि मटेरियल को ऑटोमेटिकली हीट अप करने वाली रेडिएशन। इन दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो रेडिएशन की एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, आपका हीट एनर्जी में, एंड स्टरिलाइजेशन बाय आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, स्टरिलाइज किया जाता है। इज कैरिड आउट इन कन्वेनर ओवन, कन्वेनर ओवन के अंदर, इट्स अ टाइप ऑफ ओवन, ठीक है, जिसमें कि इस तरह के रेडिएशन को पास आउट करने के लिए आईआर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। दिस ओवन कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड टनल थ्रू विच ए मेटालिक कन्वेयर बेल्ट पासेस, एक मेटालिक कन्वेयर की बेल्ट पास करती है, एंड आईआर रेडिएशन आर ऑब्टेन फ्रॉम आईआर एलिमेंट्स। इंफ्रारेड एलिमेंट से ही आपका इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्टेन होती है, विच जो ये इंफ्रारेड एलिमेंट्स है फिटेड इन द टनल अबव द कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर की तरफ होता है, जिससे क्या, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आप क्या है, किसी भी तरह का मटेरियल जो कि स्टेरिलाइज करना है उसे रख सकते हैं। ऊपर से रेज आपका क्या होगी, फॉल अप होंगी, मटेरियल को हीट अप करेगी, उसकी एनर्जी को आपका किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टरलाइज। नाउ एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन की एप्लीकेशन क्या है और उसका यूज क्या है। इट इज सुटेबल फॉर थर्मोस्टेबल मटेरियल, ये थर्मोस्टेबल मटेरियल के लिए सुटेबल है,
and it is used for sterilization of glass containers, bottles, glass apparatus and aluminum caps. ये किसके लिए स्टरलाइजेशन के लिए बेस्ट मेथड है? ग्लास कंटेनर, बॉटल्स, ग्लास apparatus, aluminum caps. Sterilization time is very short and temperature rises very fast. क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो बहुत हाई है, इसकी वजह से जो इसके स्टरलाइजेशन टाइम है दिस वन इज वेरी शॉर्ट. बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टरलाइजेशन मेथड को फॉलो अप किया जा सकता है एंड टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन में, जिससे कि माइक्रोबियल डीएनए क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है. सेकेंड वन इज अल्ट्रावायलेट लाइट. अल्ट्रावायलेट लाइट की थ्रू स्टरलाइजेशन करना. अल्ट्रावायलेट लाइट इज ऑफ रिलेटिवली लो एनर्जी. लो एनर्जी क्यों है अल्ट्रावायलेट की आपका? क्योंकि 400 to 800 रेंज वेवलेंथ के बीच में ही काम करता है. हेंस रेयरली कॉज आयोनाइजेशन. इसकी वजह से रेयरली आयोनाइजेशन होता है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को आयंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, बहुत कम केसेस में होता है. इट प्रोवाइड स्टेरिलाइजेशन बाय एक्साइटेशन ऑफ एटम्स. एटम्स को उसको कंप्लीटली उसकी एनर्जी के हाईएस्ट लेवल तक एक्साइट करती है टू एन एक्सेसिव एनर्जेटिक स्टेट तक उसको क्या करती है? एक्साइट करती है, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है? स्टरलाइजेशन फॉलो अप होता है और माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंप्लीटली. डायरेक्ट सनलाइट का देख लीजिए. डायरेक्ट सनलाइट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सनलाइट के अंदर भी यूवी लाइट्स प्रेजेंट है आपका. डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इट कंटेन्स द यूवी रेज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. लॉन्ग वेवलेंथ की यूवी रेज को ये क्या करता है? कंटेन करता है. बट यूवी रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि 200 to 400 के लिए जो रेंज है नैनोमीटर की, वो शॉर्टर वेवलेंथ are quite damaging to the living cells which are absorbed by earth atmosphere. ठीक है, ये डैमेज करती है और किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है? आपका अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सोर्सेस ऑफ यूवी लाइट्स. यूवी लाइट के सोर्स क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होती है? यूवी रेज कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग अ लो करंट. लो करंट पास करना है एट हाई वोल्टेज थ्रू द मरकरी वेपर. मरकरी वेपर में से इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स के अंदर पास करने से आपका क्या है? यूवी लाइट्स ऑब्टेन होगी. इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू स्टरलाइज इनकमिंग और इंटरनल एयर ऑफ स्टेराइल एरिया. स्टेराइल एरिया को अगर मेंटेन करके रखना है, इसके अंदर आने वाली एयर को, इंटरनल और आउट गोइंग एयर जितनी भी है, इनकमिंग एयर, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? यूवी रेज का. फॉर दिस पर्पज यूवी ट्यूब्स आर फिटेड ऑन द एंट्रेंस ऑफ द रूम. जो असेप्टिक एरिया का एंट्रेंस है उस पर आप क्या फिट किए जाते हैं? यूवी ट्यूब्स. पर्सनल मस्ट वियर आई शील्ड. और जितने भी पर्सनल्स यानी कि जो भी अंदर जा रहे हैं उनको वॉक करना है, ये आई शील्ड्स पहनेंगे और क्लोथिंग कंप्लीटली कवर अप करेंगे अपनी बॉडी को, जिससे कि यूवी रेज से उनकी स्किन को कोई डैमेज नहीं हो. यूवी लाइट इज हेल्पफुल टू मेंटेन असेप्टिक कंडीशन. असेप्टिक कंडीशन यानी कि कंप्लीटली स्टेरिलाइज्ड एरिया को कंप्लीटली स्टेरिलाइज करके रखती है यूवी लाइट्स. यूवी लैम्प आर माउंटेड ओवर डोर्स ऑफ रूम. कभी कभी यूवी लैम्प्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, दरवाजों के बाहर यूवी डोर्स पे लगा दिए जाते हैं. असेप्टिक एरिया में जो वुडन चैम्बर है उसके अंदर भी आपका यूवी लाइट्स दी जाती हैं. अबव द हेड्स ऑफ पर्सनल ऑन द वॉल्स पे लगाए जाते हैं, सीलिंग्स पे, टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपका क्या है? यूवी लैम्प्स का यूज़ किया जाता है. It is used for sterilization of thermolabile substance. Thermolabile substance का sterilization में इसका यूज़ किया जाता है. And for the improvement of bacteriological quality of water. और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आजकल तो जितने भी फिल्टर हैं सभी के अंदर यूवी लाइट की फैसिलिटी, यूवी लाइट, यूवी लैम्प के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि इससे जितने भी बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है. And which is used for non
स्टेराइल प्रिपरेशन, ठीक है। और जिसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, बैक्टीरियोलॉजी की, किसका प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, वाटर का। नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन में यूज़ करना, यानी कि ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड वाटर का यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन में, तो वो प्रिपरेशन ऑलरेडी क्या हो जाती है, स्टेरिलाइज्ड हो जाती है। इसके लिए भी आप इसका यूवी लाइट का क्या करते हैं, यूज़। नाउ गामा रेज, गामा रेज का देख लीजिए, हाउ इट इफेक्टिव फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस। गामा रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में से प्रोड्यूस होता है, एज फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट 16, साइसियम, ठीक है, साइसियम 31, ये इसके एग्जाम्पल है जो कि गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं। द टाइम एंड डोज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जो इसका टाइम और डोज है स्टरलाइजेशन का, दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। जिस मटेरियल का गामा रेज को ऑब्टेन करने के लिए तो वो होता है, उसके ऊपर कम्प्लीटली ये डिपेंड करती है मटेरियल की खुद की, जिसको स्टरलाइज करना है उसकी डेंसिटी और क्वालिटी कितनी है जो मटेरियल की, ठीक है। गामा रेज हैव ग्रेट पेनिट्रेशन पावर, गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है कंपैरेटिवली टू आईआर और यूवी लाइट के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ रबर कैथर्स, रबर कैथेटर्स के लिए इसके लिए यूज़ किया जाता है, निडल्स के लिए, एडहेसिव ड्रेसिंग्स के लिए, प्लास्टिक फिल्म बनाने, प्लास्टिक फिल्म के स्टरलाइजेशन में, एल्यूमिनियम कैप्स के स्टरलाइजेशन में, प्लास्टिक सिरिंज, ब्लेड्स एक्सेट्रा, ये सारे मटेरियल्स के स्टरलाइजेशन के लिए आप किसका यूज़ करती है इंडस्ट्री, गामा रेज का। Radiation sterilization appears an attractive method, but it may lead to many undesirable effects. बहुत undesirable effects हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल, decomposition, alteration in color, texture, morphological appearance, outer appearance, potency, potentness and solubility, ठीक है। इस सब के ऊपर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स होता है आपका किसका, रेडिएशन स्टरलाइजेशन का। एडवांटेज क्या है इसके, एज द स्टरलाइजेशन टाइम इज वेरी स्मॉल, हैंस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो स्टरलाइजेशन टाइम है इट्स अ वेरी स्मॉल, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस मेथड इज रिलायबल फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, जो बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है उसको स्टरलाइज करने के लिए रिलायबल मेथड है। राइज इन टेम्परेचर इज निग्लिजिबल, जो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया उतने ही टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ड्राई मॉइस्ट एंड फ्रोजन मटेरियल कैन स्टरलाइज, ड्राई मॉइस्ट या फिर फ्रोजन मटेरियल को भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं। एज स्टरलाइजेशन इज डन आफ्टर फाइनल पैकिंग इन कंटेनर्स एंड एसेप्टिक हैंडलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फाइनल पैकिंग करने के बाद भी पैकिंग मटेरियल को भी आप किसके, रेडिएशन मेथड के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फॉर प्लांट इज वेरी हाई, जो कॉस्ट ये क्या है आपका, कॉस्टली है। टू प्रिवेंट डिटेरिएशन इफेक्ट्स एंड हजार्ड्स, इलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव प्रिकॉशन आर टेकन, ठीक है। डिटेरिएशन हजार्ड्स के लिए, जो यानी कि डिटोरिएशन इफेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा, अगर ये मेथड एक्सपेंसिव है तो ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस भी क्या है, एक्सपेंसिव है आपका, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस के साथ इसको मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रिकॉशन इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। द प्रोसेस वंस स्टार्टेड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अंटिल होल ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड, जब तक कि कंप्लीट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एनर्जी बाहर इमिशन नहीं हो जाती, निकल नहीं जाती, तब तक आप इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उतने टाइम ड्यूरेशन तक आपको स्टरलाइज करना ही पड़ेगा। केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स में देख लीजिए, द केमिकली एक्टिव सब्सटेंस, जो केमिकली एक्टिव सब्सटेंस है, रिएक्टिव गैसेस है जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, मिथनॉल एंड इथनिक ऑक्साइड कॉजेज बायोसिडल एक्टिविटीज,
जो केमिकल रिएक्टिव गैसेस है इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है आपका इथिलीन ऑक्साइड। बेस्ट एग्जांपल में सबसे फर्स्ट गैस जिसका यूज किया जाता है दैट वन इज द इथिलीन ऑक्साइड, देन फॉर्मेल्डिहाइड एंड मिथनॉल is the three main gases which have antimicrobial property, means biocidal, means bactericidal property। ठीक है, यानी कि ये जो बैक्टीरियल की ग्रोथ है उसको कंप्लीटली चेकआउट करने में बहुत हेल्पफुल है। इथिलीन ऑक्साइड इज अ कलरलेस। इथिलीन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? इट्स अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड फ्लेमेबल गैस, यानी कि फ्लेमेबल गैस है, जल उठती है। एक्शन ऑफ these two gases में कौन सा है मेन? फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड गैस एज एंटीमाइक्रोबियल। ये एंटीमाइक्रोबियल गैसेस है। व्हाई एंटीमाइक्रोबियल क्या है? बिकॉज is due to the alkylation of sulfhydryl amino hydroxyl and carboxyl groups on protein and amino groups of nucleic acid। जो न्यूक्लिक एसिड के अमीनो ग्रुप्स और प्रोटीन्स के हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिक और अमीनो ग्रुप्स का ये क्या कर देती है? अल्काइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन होने की वजह से ये कंप्लीट जो माइक्रोब्स है आपका वो क्या हो जाता है? मर जाता है। इसलिए ये इसकी ग्रोथ को क्या करती है? चेकआउट करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस गैसेस इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल गैसेस। इन गैसेस को क्या बोला जाता है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कंटेनिंग गैस। द कंसंट्रेशन रेंज कितनी रखी जाती है? द वेट ऑफ गैस पर यूनिट चैम्बर वॉल्यूम are usually in range of 800 to 1200 milligram per liter for ethylene oxide के लिए चैम्बर में फिलअप करनी पड़ेगी, एंड 50 to 100 milligram per liter for formaldehyde with operating temperature कितना मेंटेन करना? 45 to 60 degree Celsius temperature for ethylene oxide and 70 to 75 degree Celsius temperature for formaldehyde. Both of these gases are alkylating agent. Alkylation method के through it has antimicrobial property and potentially mutagenic and carcinogenic. और ये क्या है? Mutagenic gases means it initiate the artificial mutation, and carcinogenic means it is carcinogenic जो कि कैंसर को ऑब्टेन करने वाली गैसेस हैं। They also produce acute toxicity, और किसी भी तरह की acute toxicity को भी क्या कर सकती है? ये ऑब्टेन कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है इंडिविजुअली। नाउ इथिलीन ऑक्साइड, इट इज कलरलेस। प्रॉपर्टी क्या है इथिलीन ऑक्साइड की? इट इज कलरलेस, फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल एंड रिएक्टिव गैस है। द प्योर फॉर्म इज हाईली एक्सप्लोजिव, और जो प्योर फॉर्म है इथिलीन ऑक्साइड का वो हाईली एक्सप्लोजिव है। ठीक है, एक्सप्लोजन कर सकता है। देयरफॉर इट इज डाइल्यूटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक इट नॉन फ्लेमेबल। इसको किसके थ्रू डाइल्यूट किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू, जिसकी वजह से कि जो इसकी फ्लेमेबल प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा सके या निग्लिजिबल क्वालिटी में, क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सके, मीन्स नॉन फ्लेमेबल बनाया जा सके। This gas is highly diffusible in nature. Gas is always highly diffusible in nature and can penetrate areas which are not accessible to liquid or steam. और ये उस एरिया में भी पेनेट्रेट हो सकती है जिस एरिया में लिक्विड और स्टीम पेनेट्रेट नहीं हो सकते फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस। Application and uses. It is used for sterilization of various equipment made up of plastics, रबर और प्लास्टिक से जो इक्विपमेंट बने हुए हैं उनके स्टरलाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। इथिलीन ऑक्साइड इज यूज्ड सक्सेसफुली फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ब्लैंकेट के स्टरलाइजेशन में, नीडल्स एंड प्लास्टिक सिरिंज के स्टरलाइजेशन में दिस इथिलीन ऑक्साइड इज यूज्ड। बल्क पाउडर कैन बी स्टरलाइज बाय दिस मेथड। बल्क पाउडर को भी स्टरलाइज किया जा सकता है। इट इज सुटेबल फॉर थर्मोस्टेबल मटीरियल। ये थर्मोस्टेबल मटेरियल के लिए भी बहुत सुटेबल है बिकॉज इट कैन बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, मटेरियल को स्टरलाइज करता है, इसलिए थर्मोस्टेबल मटेरियल के लिए भी इट्स अ वेरी यूजफुल. Now limitation of ethylene oxide gas, which is used for sterilization purpose. The running cost is high. जो running cost है इसकी बहुत high है. The hazards of inflammability, general toxicity require special precaution to be taken. ठीक है, inflammability की वजह से और general toxicity प्रोड्यूस करने की वजह से ये स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है इसके अंदर. And then the sterilization by disinfectant. Disinfectant के through sterilization techniques. Sterilization by disinfectant. Disinfectant के through sterilization करना किसी भी आर्टिकल को. In emergency, all surgical instruments are sterilized using disinfectant. Disinfectant का यूज करके जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है. The instrument to be used is dipped in disinfectant. उसको disinfectant के अंदर डुबा दिया जाता है and is washed with pyrogenic water for use. और उसे किसके लिए वॉश, पायरोजेनिक वाटर से उसे वॉश किया जाता है. इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, फिनॉल, क्रेसॉल विथ सोप, क्लोरीन, अल्कोहल, ये सब पायरोजेनिक वाटर है जिसके थ्रू उसे क्या साफ किया जाता है. फॉर्मेल्डिहाइड, डाइज, मर्करी कंपाउंड, इन सबसे आपका पायरोजेनिक वाटर प्रिपेयर किया जाता है और इसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में वॉक करके इसको डुबा दिया जाता है डिसइंफेक्टेंट में. मैकेनिकल मेथड्स में देख लीजिए आप, स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन इन अनदर ओल्ड मेथड यूज फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए. फिल्ट्रेशन मेथड किसके अंदर कवर अप हो रहा है आपका, मैकेनिकल मेथड. बाय दिस मेथड ऑल लिविंग एंड डेड बैक्टीरिया गेट रिमूव्ड. इस मेथड के थ्रू जितने भी लिविंग और डेड बैक्टीरिया हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव. व्हेन दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन मीडिया. बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन मीडिया के थ्रू जब इस सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाता है तब सारे बैक्टीरिया लाइव और डेड सब रिमूव हो जाते हैं. वेरियस फिल्टर मीडिया आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करते हैं, देखिए फर्स्ट वन इज सिंटर्ड सिरेमिक से बने हुए पोर्स, सेकेंड फाइब्रस पैड, sintered glass, this one is the third one, sintered glass. Fourth one is microporous plastic, मटेरियल का यूज करके या उनके थ्रू प्रिपेयर्ड हुए पेपर्स, फिल्टर पेपर. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, दिस फिल्टर्स फंक्शन बाय पोर्स, ये अपने पोर्स के थ्रू फंक्शन करते हैं, पोर यानी छेद, which are formed by fusion of porcelain, sintered glass, metal, cellulosic, plastic, polymer, metals. इसके थ्रू बनते हैं आपका पोर्स. एंड द फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व बैक्टीरिया टू बी एंट्रैप्ड इन द पोर. और फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू जब हम किसी चीज को फिल्टर कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया का साइज है उससे स्मॉल साइज के पोर हैं, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपका पोर्स के बाहर ही एंट्रैप हो जाएगा, फिल्टर को क्रॉस करके निकल नहीं पाएगा एंड गेट रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएगा. एज पोर आर ऑफ वेरी स्मॉल हैंस रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. पोर बहुत छोटे हैं इसलिए फिल्ट्रेशन मेथड के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. वैक्यूम और प्रेशर और बोथ आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ स्टरलाइजेशन. यानी कि टाइम को रिड्यूस करने के लिए, आप जो रेट ऑफ स्टरलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपका वैक्यूम और प्रेशर का आप यूज किया जाता है. Applications and uses. These filters are useful for thermolabile substance. ये thermolabile substance के लिए यूज किए जाते हैं. All living and dead organisms are removed. हर तरह के बैक्टीरिया इधर इट्स लिविंग और डेड सभी रिमूव हो जाते हैं. लिमिटेशन, as this method is not reliable, hence sterility testing is carried out. इसे इसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैरिड आउट, इसके बाद भी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है. It cannot be used for oily preparation or suspension. सस्पेंशन और ऑयली प्रिपरेशन के लिए इस मेथड को यूज नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन मेथड को. अब किस तरह के पैड्स यूज करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी